बुद्ध पूर्णिमा जो हमारे जिंदगी को रोशन करने वाला एक पवित्र त्योहार है, हर साल बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, ये दिन हमें याद दिलाता है उस महान व्यक्ति की जिन्होंने अपनी राजसी जिंदगी को त्याग कर दुख और पीड़ा का समाधान ढूंढने की राह पर चल पड़े। लॉर्ड बुद्धा की ये यात्रा एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक व्यक्ति की एनलाइनमेंट तक नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक अमर संदेश भी है। चलिए इस सफर को समझते हैं और उनके उद्देश्यों से प्रेरणा लेते हैं। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वेसक भी कहते हैं, वो दिन है जब हम लॉर्ड बुद्धा के जन्म, उनकी एनलाइनमेंट और उनके महापरिनिर्वाण को याद करते हैं। दोस्तों, ये दिन बुद्धिस्ट कैलेंडर में बहुत महत्वपूर्ण होता है और दुनिया भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा प्रिंस सिद्धार्थ गौतम के जन्म को मनाती है, जो लुम्बिनी अब नेपाल में है। लगभग 563 BCE में हुआ था। शाक्य वंश के राजा के घर जन्म लेने वाले सिद्धार्थ को बहुत सुख समृद्धि मिली थी, लेकिन राजमहल की इन सुविधाओं के बावजूद उन्होंने दुनिया में दुख और पीड़ा देखी जो उन्हें गहरा प्रभावित किया। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपनी राजसी जिंदगी छोड़ दी और सत्य और दुख के अंत की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया और एक कठोर आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गए। कई वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें समझ आया कि अति लासिता और अति तपस्या दोनों ही एनलाइनमेंट तक नहीं ले जा सकते। दोस्तों, इस ज्ञान ने उन्हें मध्यम मार्ग का बोध कराया, जो आध्यात्मिक अभ्यास का एक संतुलित मार्ग है। दोस्तों, सिद्धार्थ की यात्रा का चरम बिंदु तब आया जब उन्होंने बोध गया, आज के बिहार भारत में गए बोधि ट्री के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, यही उन्हें परम ज्ञान और दृष्टि मिली और वो बुद्ध यानी जागृत बन गए। ये अति महत्वपूर्ण घटना वैशाख के पूर्णिमा के दिन, जो अप्रैल मई के दौरान हुई, और इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा ने अपनी बाकी जिंदगी धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने में बिताई। उनके उपदेश, जो कि 4 आर्य सत्य के रूप में जाना जाता है, बुद्धिज्म का आधार बन गए हैं। दोस्तों, एक है दुख का सत्य, जीवन दुख और असंतोष से भरा हुआ है। 2 है दुख के कारण का सत्य, दुख का कारण इच्छा और आसक्ति है। तीसरा है दुख के अंत का सत्य, इच्छा को पार करके दुख को खत्म किया जा सकता है। चौथा है दुख के अंत तक पहुंचने का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग दुख को खत्म करने का तार्किक है, जिसमें सही समझ, सही सोच, सही वचन, सही कर्म, सही जीविका, सही प्रयास, सही समृद्धि। तो लॉर्ड बुद्ध का संदेश करुणा, अहिंसा और माइंडफुलनेस का है, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। उनके उपदेश हमें अंतर शांति, नैतिक जीवन और ज्ञान का विकास करने के लिए प्रेरित करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा हमें इन समय रहित मूल्यों को याद कराने और स्वयं सुधार और सभी प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयत्न करने का स्मरण दिलाती है। दोस्तों, इस पवित्र दिन पर अनुयायी ध्यान, मंत्रों का उच्चारण और मंदिरों में अर्पण करके अलग अलग विधियों का पालन करते हैं। करुणा के साथ दयालु कर्मों का भी पालन करते हैं, ताकि बुद्ध की दयालुता की विरासत को सम्मान दिया जा सके। बुद्ध पूर्णिमा ने केवल लॉर्ड बुद्ध के जीवन और एनलाइनमेंट का उत्सव है, बल्कि ये इंसानियत के लिए एक आशा और मार्गदर्शन का भी प्रतीक है, जो हमें धर्म, ज्ञान और करुणा के लिए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, जैसे ही हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, आए हम लॉर्ड बुद्ध की अमर ज्ञान और करुणा को याद करें। उनके उपदेश हमें एक ऐसी जिंदगी की तरफ ले जाते हैं जो शांति, माइंडफुलनेस और दयालु से भरी होती है। इस शुभ दिन पर आओ हम ये प्रतिज्ञा लें कि इन मूल्यों को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे और आसपास प्यार और सद्भावना फैलाएंगे। बुद्ध पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि असली सुख और शांति अंदर से आती है और इसे पाने का रास्ता दयालु और सत्य जीवन में है। दोस्तों, सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।